अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर हसन। आई एम एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, दिल की बीमारियों का एक्सपर्ट। हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आज मैं दोबारा अवेलेबल हूँ आपसे। आज हमारा जो टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, जिसको बुलंद फिशार खून भी कहा जाता है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है। जब इंसान की उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ इंसान की दिल की शरियानें और जिस्म की तमाम शरियानें आहिस्ता आहिस्ता सख्त होना शुरू हो जाती हैं। इस सख्ती की वजह से इंसान का ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसको हम बुलंद फिशार खून या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। कुछ लोगों में कम उम्र में भी, मिसाल के तौर पे यूजुअली जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, वो तो बुढ़ापे में जाके होती है, लेकिन कुछ लोगों में पैदाइशी तौर पे भी कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से कम उम्र में भी उनके अंदर ये बीमारी पैदा हो सकती है कि उनकी दिल की शरियानें और बाकी जिस्म की शरियानें सख्त होना शुरू हो जाएं, और उस सख्ती की वजह से, शरियानों के ज़्यादा होने की, सख्त होने की वजह से भी हाई होना शुरू हो जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर का छोटा सा इंट्रोडक्शन है हाई ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजूहत, इसमें सबसे पहले तो हमारा लाइफ स्टाइल है। मोटापा एक बहुत बड़ी वजह है ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने की। खुराक के अंदर नमक का या सोडियम का ज़्यादा इस्तेमाल दूसरी बड़ी वजह है। स्मोकिंग जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट है, थर्ड बड़ी कॉमन कॉज है इस चीज़ की। स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल हमारा, ठीक है, कैफीन इंटेक, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल, या जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनके अंदर भी हाई ब्लड प्रेशर के हमने देखा है इंसिडेंस ज़्यादा होता है। मर्दों के अंदर एज़ कम्पेयर टू खवातीन के ब्लड प्रेशर की ज़्यादा, बुलंद फिशार खून का रिस्क ज़्यादा होता है। ये कुछ कॉजेज़ हैं। इसके अलावा कुछ कॉजेज़ का ताल्लुक हमारी डाइट के साथ भी है। हाई फाइबर, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, या जिसे हम कहते हैं मुरगन ग़िज़ाएँ, इनका डायरेक्टली एसोसिएशन है हाई ब्लड प्रेशर के साथ। हाई फाइबर डाइट का इसके साथ एक इन्वर्स रिलेशन है। जो लोग हाई फाइबर डाइट कंज्यूम करते हैं, लाइक सब्जियाँ, सैलड्स, फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, उनमें हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क एज़ कम्पेयर टू दूसरों के कम होता है। इफेक्ट्स पे बात करते हैं ब्लड प्रेशर के। हाई ब्लड प्रेशर के इफेक्ट्स क्या है? सो सबसे पहले तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इंसान को दिल की बीमारियां होने का खतरा होता है। इनिशियल फेजेस में जब इंसान का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से दिल की दीवारें मोटी होना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम लोग अपनी ज़बान में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी कहते हैं। अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहे और ब्लड प्रेशर मजीद ज़्यादा रहे तो वक्त के साथ साथ ये कंडीशन आपको हार्ट फेलियर की तरफ भी लेके जा सकती है। ये तो दिल के असरात हैं। इसके अलावा बाकी जिस्म पे हाई ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा खतरनाक असरात है। मिसाल के तौर पे गुर्दों की बीमारियां। पाकिस्तान में इस वक्त 3 ब्लड प्रेशर के मरीजों में से 2 ब्लड प्रेशर के मरीज ऐसे हैं जिनको गुर्दों की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर डायरेक्टली आपके गुर्दों को डैमेज करता है और फिर उसका एक अपना कैस्केड है, आपको डायलिसिस पे अनफॉर्चुनेटली जाना पड़ सकता है। तीसरा इफेक्ट इसका आंखों के ऊपर है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में अक्सर आंखों की बीमारियां हमने होते हुए देखी हैं। यंग एज में अगर एक ब्लड प्रेशर मरीज हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बन जाता है तो अल्लाह ना करे उसमें बाय द एंड ऑफ 10-20 ईयर्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर खुदा ना खास्ता इस चीज़ का खतरा होता है। आंखों की शरियानें, जो बारीक शरियानें, वो फटने की वजह से रेटिनल हेमरेजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बिनाई भी खत्म हो सकती है। चौथा बड़ा खतरा इसके अंदर फालिज का है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में फालिज के हमले होने का बहुत ज्यादा खतरा है। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कि एक यंग आदमी था, बैठा हुआ था आराम से, सडनली उसका हाई ब्लड प्रेशर रोड्स के साथ ही वो गिर गया, और जब सीटी स्कैन किया गया तो पता चला कि दिमाग के अंदर खून की शरियान फट गई। तो ये बहुत बड़ी वजह है यंग मरीजों के अंदर, अल्लाह ना करे, फालिज होने की, कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कोई दिमाग की शरियान फट जाती है। इसके अलावा भी और बहुत सारी बीमारियां, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, जिसको हम छोटी शरियानें, टांग की शरियानों का या बाजू की शरियानों की बीमारी कहते हैं, वो भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के अंदर हमने बहुत ज्यादा देखी है। इसीलिए बहुत सारे लोग हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहते हैं, बिकॉज ये अंदर ही अंदर आपके जिस्म के बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा होता है, जिसका हम इंसान को पता ही नहीं होता। इंसान को तब जाके लेट एज में पता चलता है जब वो डैमेज हो चुका होता है। बहुत सारे मरीज हमारे पास अक्सर आते हैं, वो कहते हैं जी हम 15 साल से 20 साल से ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, कोई दवाई नहीं खा रहे, लेकिन जब हम उनको इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ किडनी भी डैमेज हो चुकी होती है, बिनाई भी मुतासिर हो चुकी होती है, दिल के ऊपर भी उस चीज़ के असरात होते हैं। इसलिए जो ये परसेप्शन है आम लोगों में कि जी मुझे महसूस नहीं होता बीपी ज़्यादा है तो इसका मतलब बीपी ज़्यादा नहीं है, बड़ी गलत है। वरना बीपी ऑपरेटर्स का मकसद क्या है? अगर आपको परसेप्शन के ऊपर ही पता चले कि बीपी ज़्यादा है तो मैंने बीपी को ट्रीट करना है, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कि आप बीपी ऑपरेटर्स पे अपना बीपी चेक करें, क्योंकि वो आपको वो बीपी की रीडिंग्स भी बता देता है जो कि क्लिनिकली ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो आपको महसूस नहीं हो रही होती। आपको ब्लड प्रेशर तभी ज़्यादा महसूस होता है जब वो एक सर्टेन लेवल को क्रॉस कर जाता है, लाइक 160 सिस्टोलिक से जब ऊपर ब्लड प्रेशर जाता है, मोस्टली तब पेशेंट्स हमें बताते हैं कि जी मुझे सर में दर्द हो रहा है। इसका ये मतलब तो नहीं कि 140 या 150 का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ये भी अब नॉर्मल है, इसके भी प्रॉब्लम्स हैं, इसको इसलिए ट्रीट करना बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमने इसको इलाज कैसे करते हैं। ब्लड प्रेशर के इलाज के 3 हिस्से हैं। एक इलाज का हिस्सा मॉनिटरिंग है। सबसे अच्छी चीज़ जो हमने देखी है कि जब आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो तो आपको अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर बेसिस पे चेक करना चाहिए, लाइक हफ्ते में एक दफ़ा कभी आप चेक कर लें। ब्लड प्रेशर चेक करने के बारे में भी कुछ एहतियातें हैं, वो ये कि एक तो सबसे आइडियल टाइम ब्लड प्रेशर चेक करने का अर्ली मॉर्निंग है। सुबह के औकात में जब आप फ्रेश उठते हैं, बगैर कोई चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग किए, कोई एक्सर्शन किए, किसी किस्म के स्ट्रेस के, आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीका यह है कि आइडली आप पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में, यानी बैठे हुए होना चाहिए, और 30 मिनट तक उसने कोई एक्सर्शन या वॉक शॉक ना की हुई हो, और फिर उसका आप ब्लड प्रेशर चेक करें। ये आपका एक बेस लाइन ब्लड प्रेशर होता है। फिर जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है इंसान के जिस्म में कुछ डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिजोल रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मली भी इवनिंग आवर्स में थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन हम लोग जो मॉनिटरिंग करते हैं वो अर्ली मॉर्निंग के ब्लड प्रेशर की बेस के ऊपर करते हैं कि हमने कैसे करना है। इलाज की जहां तक बात है, उसका दूसरा हिस्सा जो है वो उसमें लाइफ स्टाइल चेंजेस है। अगर आप ओवरवेट है, आपका वजन ज्यादा है, तो आप उसको कम करें। अगर
आप नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो नमक के इस्तेमाल को अपनी डाइट में कम करें। रिकमेंडेशन इसमें 1200 मिलीग्राम पर आवर की है। 1200 मिलीग्राम अगर मैं रफली बताऊं तो आपके 2 खाने के चम्मच बनते हैं। तो हमें से हर इंसान को सोचना चाहिए कि क्या मैं 24 घंटे में 2 खाने के चम्मच से ज़्यादा नमक इस्तेमाल कर रहा हूँ या कम इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे कम ही होना बेहतर है। और इसका मकसद ये नहीं है कि जो आप एडिशनल नमक डाल रहे हैं ऊपर से, इसमें वो तमाम नमक शामिल है जो कि आपके खाने में है, जो आपकी रोटी में है, जो आप सैलड के ऊपर डाल रहे हैं, वो सारा का सारा कल्मिनेटिव है। इवन जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, इस पानी के अंदर भी सोडियम की क्वांटिटी मौजूद होती है जो कि नेग्लिजिबल होती है, ज़बान पे महसूस नहीं होती। एक ये चीज़ भी ज़रूरी है कि नमक का इस्तेमाल अपनी डाइट में कम रखा जाए। डाइट के अंदर और एहतियातें, हाई फाइबर डाइट, अगेन जो मैंने पहले बात की कि सब्जियां, सैलड्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल डाइट में ज़्यादा रखें। जो हाईली प्रोटीनियस या लिपिड डाइट है, जिस तरह मुरगन ग़िज़ाएं हैं, तली हुई चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल कम रखें अपनी डाइट के अंदर। चौथा पार्ट है अपना लाइफस्टाइल को एक्टिव रखें। जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजारते हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर की बीमारियां होने का भी खतरा ज़्यादा है और ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस का भी। इसका एक इनडायरेक्ट तरीका यह है कि अगर आप इसको, मैं इनडायरेक्टली अगर आपके साथ एक्सरसाइज करूं तो इस तरह है कि अगर आप रोजाना 40 मिनट एक्सरसाइज करें और अपना वजन 1 किलो तक कम करें तो 1 किलो वजन कम करने के साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 2 से 3 पॉइंट्स उसके अंदर कमी आती है। यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर बगैर एक्सरसाइज के, लेट्स सपोज 100, ऊपर वाला 140 और नीचे वाला 100 रहता है, और आप एक्सरसाइज शुरू कर दें और उससे आप अपना वजन कम करने में 5 किलो वजन कम करने में कामयाब हो जाएंगे, तो बगैर किसी दवाई के ही आप अपना ब्लड प्रेशर 140 से नॉर्मल लिमिट के अंदर ले आएंगे। दिस इज वेरी यूनिक थिंग जो कि डायरेक्ट ताल्लुक करती है ब्लड प्रेशर का हमारी एक्सरसाइज के साथ। उसके बाद स्ट्रेस हर एक की जिंदगी में है। अगर आपकी जिंदगी में डिप्रेशन है तो डिप्रेशन का इलाज करवाएं। अगर एंजाइटी के इशूज है तो एंजाइटी को ट्रीट करें, ठीक है। और गुड 7 to 8 आवर्स गुड स्लीप भी इसका एक हिस्सा है। अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। प्रिवेंशन करने का जो इलाज है इसमें वो सिर्फ एक ही है कि आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें। जितना अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल होगा उतना ज्यादा आप ब्लड प्रेशर की बीमारियों से बचे रहेंगे। एक चीज लेकिन इसमें और जो समझने वाली है वो ये है कि एसेंशियल हाइपरटेंशन, एसेंशियल हाइपरटेंशन है जो कि एक सर्टेन एज के बाद जाके किसी भी इंसान को हो सकती है। उसका हमारी डाइट और लाइफस्टाइल से कोई इतना खास ताल्लुक नहीं है। वो जिसकी फैमिली में वो जेनेटिक टेंडेंसीज हैं अनफॉर्चुनेटली उसको होगी, बट उस केस में भी ब्लड प्रेशर की बीमारी का, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी का हो जाना इतना खतरनाक नहीं जितना अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर को अनचेक छोड़ देने का। अगर आपको बीपी की बीमारी है भी, सो लेट्स अश्योर दिस कि आप अपने बीपी को कंट्रोल रखें। बीपी को कंट्रोल रखना ऐसे ही है कि जैसे आपको बीपी की बीमारी है ही नहीं। ये हमने कुछ बातें की हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बीपी के इलाज की दवाइयों का है। वो दवाइयों का पार्ट हमारे से मुतल्लिक है। मैं करंटली इस वक्त मेगा कॉम्प्लेक्स सदर में सुबह 11 से लेकर शाम 4 तक प्रैक्टिस करता हूँ। आप में से कोई भी इस बारे में मुझसे मालूमात लेना चाहता है, मुझसे डिस्कस करना चाहता है, वो पर्सनली मुझसे आके मिल भी सकता है। बाकी आपके जहन में रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरीज हो तो उसके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझसे हेल्थ पॉइंट के चैनल के थ्रू भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इस मालूमात से आपको कोई फ़ायदा होगा। थैंक यू।